कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले भी कई इंटरेक्शंस में ये बात कही थी कि मैं कभी भी किसी भी आदेश से और किसी भी चुनौती से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जो भी पार्टी का आदेश है, जो भी पार्टी का वो है, उसको हमने हमेशा आगे रखा है। चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हो, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं इलेक्टेड रूप से आया और मैं प्रदेश का 5 साल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद पार्टी ने मुझे शिमला ग्रामीण से टिकट दिया, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका को पूरी मजबूती से अदा करने का हर संभव प्रयास किया और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य अपने विधानसभा में उस समय की तत्कालीन सरकार के साथ तालमेल बनाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए। वर्तमान में मुझे फिर से शिमला ग्रामीण से उससे 4 गुना मार्जिन से के साथ जीत कर वापस भेजा और मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी सरकार के माध्यम से दी है उसका भी हमने पूरी गहनता के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ उसका निर्वहन करने का प्रयास एज लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री के रूप में मैंने अपनी सेवाएं देने का पूरा प्रयास किया। आपने खुद देखा आपदा के समय में किस तरीके से हमने अपनी भूमिका को पूरे प्रदेश के अंदर सबके आशीर्वाद के साथ, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ आगे बढ़ाया। आपदा के समय में रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को प्रदेश के अंदर खोलने का काम हमने किया। जहाँ पे एक समय में 4500 सड़कें बंद पड़ी थी, उसको रिकॉर्ड समय के अंदर खोला, रिकॉर्ड समय के अंदर ब्रिजेस को बनाया और केंद्र से भी तालमेल के साथ सहयोग लाया। 3000 करोड़ रुपए मैं केवल अपने विभाग के लिए लाने में हम सफल हुए। उसमें केंद्रीय मंत्रियों का भी हमने सहयोग लिया, अच्छा तालमेल उनके साथ बनाया। और अभी हाल ही में आपने देखा कि हमने फिर से, जब नितिन गडकरी जी हिमाचल आए थे तो उन्होंने हमारे विशेष आग्रह पे 150 करोड़ रुपए हिमाचल को सड़कों के नवीनीकरण के लिए जो है वो दिए हैं। तो मैंने तो हमेशा एक सकारात्मक भूमिका हर रोल में निभाने का कोशिश की है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी है। तो आगे भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमें देती है वो मैं उसको जो है पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान में मुझे वहाँ का इंचार्ज भी बनाया गया है मंडी पार्लियामेंट का, मैं वहाँ पे गया भी था और वहाँ के जो मुद्दे हैं, खास करके वैसे तो मैं हिमाचल के मुद्दों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, मगर क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो जहाँ पर हमारे परिवार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने 4 बार वहाँ से चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से विजय उन्होंने प्राप्ति करी। 1968 से लेकर लगातार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त किया। एक बारी जब इमरजेंसी के दौर में वो वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे क्योंकि उस समय पूरे कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मगर उसके बाद फिर से वो वहाँ से केंद्रीय मंत्री बने और इस्पात मंत्री बने और उस समय उन्होंने उस इलाके के विकास में बहुत योगदान दिया। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो भी वहाँ से करीबन 5 बार उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है। तो निश्चित तौर से ये हमारी पृष्ठभूमि रही है, हमारा इलाके का एक, इसमें लोगों के साथ केवल एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी इलाके के लोगों के साथ है। तो मैं अभी तो क्योंकि पार्टी का फरमान आना बाकी है, क्या निर्णय हाईकमान लेती है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल विचार है कि मैं हर चैलेंज को फ्रंट फुट पर रहकर जो है खेलने में विश्वास रखता हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा राजनीति को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे और प्रदेश की जनता की टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेला है और उन्होंने मुझे यही सीख दी है कि आप आगे बढ़ें और पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पे रहकर बैटिंग करें। तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के जो भी आदेश पार्टी का रहता है उस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा। मगर एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ,